हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल एलईडी बल्ब। ये जो एलईडी बल्ब होगा इसे हम बनाएंगे खराब हो चुके मोबाइल चार्जर या फिर आपके पास कोई भी पुराना मोबाइल चार्जर है उसे यूज कर सकते हैं, और कोई भी खराब हो चुका एलईडी बल्ब इसके मदद से हम बनाएंगे। तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो ये देखिए, ये है रिचार्जेबल इमरजेंसी एलईडी बल्ब लाइट, और ये इसकी सबसे खास बात ये है कि ये रिचार्जेबल है और ये पोर्टेबल भी है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इंडिकेटर लगा हुआ है। जब आप इसे चार्ज करेंगे, इसको कहीं भी आप प्लग में खोस कर इसे चार्ज कर सकते हैं तो ये इंडिकेटर जलने लगेगी, और ये जो है स्विच है जिससे कि आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो देखा आपने ये कितना अमेजिंग होने वाला है। और जो भी एलईडी बल्ब आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, रिचार्जेबल एलईडी बल्ब जो कि मार्केट में मिलते हैं और काफी ज्यादा महंगे मिलते हैं, उनकी कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होती है, बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं। लेकिन ये जो एलईडी बल्ब होने वाला है जिसे आप बनाएंगे, ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। इसका जो बैटरी बैकअप होगा वो मार्केट से जो आप खरीद कर लाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा इफिशियंट होने वाला है, और ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। अगर ये खराब भी हो जाता है तो आप इसे खुद से बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसे अपने घर में बहुत ही आसानी से खुद से बना सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो में मैंने एक एक स्टेप, एक एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसे कैसे लगाएंगे और आपको ये कहां मिलेगा। बहुत सारी चीजें तो आपके घर के स्क्रैप में ही पड़ी होंगी जहां से आप इसे ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं पड़ी हुई है तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जिन चीज़ों का यूज़ करूंगा उसमें सबसे पहला है ये मोबाइल चार्जर। कोई भी आप मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये ख़राब पड़ा हुआ एक मोबाइल चार्जर था जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। और दूसरा ये है एलईडी बल्ब। ये जो एलईडी बल्ब है इसके ऊपर के दोनों टर्मिनल आपको निकाल लेने हैं। इसमें सिंपली निकल जाता है, और अंदर के जो पीसीबी है उसको भी निकाल लेना है। अगर ऊपर के दोनों टर्मिनल यहाँ पर निकलने वाले, इसमें तो निकलने वाले थे, अगर आपके पास निकलने वाले नहीं हैं तो आप उसे सोल्डरिंग आयरन से हीट देकर भी आप अंदर के जो एलईडी प्लेट्स लगे होते हैं और सर्किट लगे होते हैं उसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा ये जो चार्जर है इसको खोलना है। इसमें स्क्रू लगे हो सकते हैं, उसको आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो चार्जर है इसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा तब जाकर ये खुला, क्योंकि ये नोकिया का पुराना चार्जर है। तो आप देख सकते हैं ये निकल चुका है, और इसके अंदर जो है एक सर्किट मिलेगी हमें, तो इसे निकाल लेना है। और इसके चारों वायर यानी कि दो जो है एसी यानी कि मेन लाइन से कनेक्ट होगा, और दो जो है डीसी यानी कि फ़ोन चार्ज करने के लिए कनेक्ट होगा, उन दोनों को छुड़ा लेना है। और ये अगर आपके पास ये वाला चार्जर जो है नहीं मिल रहा है तो ये मार्केट में इसकी जो सर्किट है वो बहुत ही आसानी से मिलती है। इसके बाद हमें चाहिए एक डीसी प्लेट। ये देख रहे हैं ये एक एलईडी प्लेट है जो 10 रुपये में मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। ये जो डीसी प्लेट है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टर्मिनल बना हुआ है और इसमें कई सारे टर्मिनल में आपको चेक कर लेना है कि किससे जो है ये जो एलईडी है वो जलती है। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं या फिर बैटरी लगाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया है जिसको कि इसके नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करूँगा, और उसके बाद एक रेड वायर ले लिया है जिसको कि मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों जो वायर है ये कनेक्ट हो चुके हैं, और इसको बैटरी में लगाते हैं ये जो एलईडी है वो जल जाएगी। आप ऐसे ही लगा सकते हैं। आप जो एलईडी प्लेट खरीद के लाएंगे वो हो सकता है कि थोड़ा अलग हो, लेकिन उस पर भी जो है प्रिंट होगा कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है। ज़्यादातर पे प्रिंट होता है, हालांकि इस पर नहीं प्रिंट है। तो इस पे दोनों वायर कनेक्ट हो जाने के बाद इसके दोनों वायर जो हैं, हम जो एलईडी पे से सर्किट और इसके अंदर से एलईडी प्लेट निकाले थे उसके जो दोनों टर्मिनल है उसके अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है दोनों को हम डालेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। दोनों वायर निकल जाने के बाद जो कि दोनों टर्मिनल हमने निकाल रखे थे, ये आप देख सकते हैं जो मेरे हाथ में है, ये दोनों टर्मिनल हमने इसी के ऊपर से निकाला था। इसमें हम इसे सोल्ड करेंगे। चलिए इसे सोल्ड कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव वायर है इसको हम इस पर सोल्ड करेंगे, और आप देख सकते हैं कि ये सोल्ड हो चुका है। अब दूसरा जो टर्मिनल है उस पर जो है एक नेगेटिव वायर है उसको सोल्ड करेंगे। किसी में जो है ये जो है निकलने वाला नहीं होता। ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं ये निकलता नहीं है, उसी में फिक्स रहता है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप उस पर फिक्स रहते हुए भी आप उस पर सोल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि ये दोनों जो टर्मिनल है उसको हम अंदर डाल देते हैं, और आप देख सकते हैं ये हो चुका है, लग चुका है। जो टर्मिनल है वो अच्छी तरीके से लग चुका है। अब ये एलईडी प्लेट है, इसको हम इस एलईडी बल्ब में फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट ग्लू की सहायता से इसको जो है चारों तरफ से मैं चिपका देता हूँ ताकि ये जो है निकले ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। अब जो है ये आप देख सकते हैं ऊपर का जो कैप था ये जो है
हमारे लाइट को स्मूथ करता है, तो इसको भी हम इसमें चिपका देते हैं। इसका जो लॉक है वो टूट चुका है, इसलिए इसको इंस्टेंट ग्लू से चिपकाना होगा। तो जिस एलईडी बल्ब की हमें ज़रूरत थी वो एलईडी बल्ब यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये जो एलईडी बल्ब है 220 वोल्ट एसी पर नहीं, अब ये 5 वोल्ट डीसी पर, यानी कि आप इसे अब एक बैटरी पर भी चला सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। ये पीवीसी मटेरियल का बोर्ड होता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और एक स्विच चाहिए और एक चाहिए बल्ब होल्डर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 3 चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है वो 20 रुपये, जो स्विच है वो 10 रुपये और ये होल्डर है वो भी 10 रुपये का आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्जिंग सर्किट जो हमने निकाला था अपने मोबाइल चार्जर से, अब उसका यूज करेंगे हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर है जिसमें कि लगा हुआ है प्लग, इससे हम AC कनेक्ट करेंगे, सीधा अपने बोर्ड में लगाएंगे और इसको हम इसके अंदर डालने के लिए एक छोटा सा छेद बनाएंगे ताकि ये जो वायर है इसको हम इसके अंदर डाल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग आयरन से एक छेद बना लिया है, छोटा सा ही छेद करना है और इन दोनों वायर को यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों वायर हैं इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल चार्जर के, ये जो हमारा सर्किट है इस पर कनेक्ट करेंगे। तो आपको जो आप चार्जर निकालेंगे उसमें आप देख लीजिएगा कि इसमें AC वायर जो है कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, या फिर वहाँ पर लिखा भी होगा कि आपको कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर AC वायर यानी कि न्यूट्रल और फेज जो है दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। जो वायर इसमें कनेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे उसको थोड़ा मोटा ही रखिएगा। इसके बाद हमें चाहिए 2 बैटरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप बैटरी पर सीधा सीधा लिखा है ये 18650 लिथियम आयन बैटरी 1200 mAh की 2 बैटरी है, इसका हम यूज करेंगे। और इसके दोनों यानी कि पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ जोड़ लेंगे। इन दोनों बैटरी को तो पहले मैंने एक साथ कर लिया है और इन दोनों को ही मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि इसके दोनों नेगेटिव यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करना है और जो हमारा दोनों पॉजिटिव हो सिरा होगा दोनों को एक साथ कनेक्ट करना है, जो कि आई होप कि आप बहुत ही आसानी से इसे कनेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नेगेटिव जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 पॉजिटिव टर्मिनल बचे बैटरी के, उन दोनों को भी कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो आप देख लिए दोनों पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि दोनों बैटरी जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चार्जिंग सर्किट है उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए इसके बीच में हम लगाएंगे एक IN 4007 का डायोड। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है एक IN 4007 का डायोड। तो इसका एक हिस्सा जो काला वाला हिस्सा देख रहे हैं वो एनोड है और जो सिल्वर वाला हिस्सा देख रहे हैं वो कैथोड है। जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसे हम कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट जहाँ पे हमको पॉजिटिव मिल रहा है उसमें, और जहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है उसको हम सीधा बैटरी के नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव वायर है उसको हम सीधा सीधा इसके कैथोड वाले यानी कि सिल्वर वाले हिस्से पे कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो इस सर्किट में कहाँ से 5 वोल्ट DC मिल रहा है वो जब आप सर्किट को खोलेंगे तभी आप देख लीजिए, या फिर सर्किट पे ज़्यादातर लिखा भी रहता है कि कहाँ से, या फिर आप इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से हमें 5 वोल्ट DC मिल रहा है। तो जहाँ पे हमने डायोड कनेक्ट किया है यानी कि 5 वोल्ट DC जहाँ पे प्लस मिल रहा है वहाँ पे एक वायर और कनेक्ट करना है हमें। चलिए इसको बताएंगे कि ये वाला वायर हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक वायर और कनेक्ट करना है छोटा सा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये डबल साइडेड टेप है, उसको हम ये जो हमारा सर्किट है उसके पीछे लगाएंगे और इसे हम सिंपली चिपका देंगे। जो हमारा ये बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसका कि हम यूज कर रहे हैं उसमें हम इसे चिपका देंगे और ये इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएगा। ये जो डबल साइडेड टेप होते हैं ये प्लास्टिक पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह कंप्लीटली फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर इसका एक और हिस्सा लेंगे और ये जो हमारा डबल साइडेड टेप है इससे बैटरी को भी चिपका देंगे। तो चलिए इस बैटरी को भी हम चिपका देते हैं। तो ये जो चार्जिंग सर्किट और बैटरी का कनेक्शन हो चुका है, उसके बाद हमें चाहिए एक एलईडी। ये जो एलईडी है रेड ब्लू जलती है और यहाँ पर इसमें लगा हुआ है एक 1K का रजिस्टर। इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो 1K का रजिस्टर है वो सामान्य रजिस्टर है, आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएगा। और ये जो एलईडी है वो इंडिकेटर के लिए लगाऊंगा मैं, तो इसे यहाँ पर छेद कर रहा हूँ ताकि एलईडी को इसमें फिक्स कर सकूँ। तो चलिए इस एलईडी को मैं इसमें लगा देता हूँ और फिर इसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। इसमें 2 लेग हैं, ये जिसका जो पॉजिटिव लेग है उसमें लगा हुआ है 1K का रजिस्टर और एक नेगेटिव लेग है जो कि आप साइड में देख सकते हैं। तो इंडिकेटर वाली एलईडी के पॉजिटिव लेग में जो हमने चार्जिंग मॉड्यूल में एक एक्स्ट्रा रेड वायर निकाला था यानी कि 5 वोल्ट प्लस से, उसको हम कनेक्ट कर देंगे एलईडी लेग पे जिस पे कि रजिस्टर लगा हुआ है उसके दूसरे वाले लेग पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है।
तो ये जो एलईडी है उसको हमने लगाया हुआ है इंडिकेटर के लिए, ताकि जब हमारी बैटरी चार्ज हो तो वो जले, ताकि ये पता चले कि जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव वायर है जो बैटरी से हमारा चार्जिंग सर्किट में जा रहा है उसको हम बीच से काट देंगे और उन दोनों को एक साथ करके हम ये जो हमारा एलईडी वाली नेगेटिव लेग है उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, उन दोनों को मैंने बीच से काट लिया और फिर दोनों को एक साथ कर दिया और उसके जो सिरे हैं उसको हम सीधा कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा नेगेटिव लेग है एलईडी का उस पे आपको सीधा सीधा कनेक्ट करना है, यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगेगा, जैसा कि यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि इसका पूरा कनेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है मैं जानता हूँ, लेकिन आप वीडियो में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये होने के बाद इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर वाले पैनल को लेंगे। ये जो पैनल है आपको इसी बोर्ड के साथ मिलेगा, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। इसमें हम लगाएंगे स्विच। तो ये जो स्विचेस है इसमें बने हुए गैप में आसानी से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये स्विच लगाने के लिए ही गैप बनाए गए होते हैं। तो इस स्विच के साथ मिलेगा आपको 2 स्क्रू, आप देख सकते हैं छोटे स्क्रू होते हैं जो पीछे से आपको कसना होगा। तो इसको हम पेचकस की मदद से कस लेंगे। चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कस रहा हूँ, इसको भी आपको ये स्विच को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर जो स्विच है वो फिक्स हो गया है। इसके बाद जो हमने बल्ब होल्डर लिया था उसमें कनेक्शन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बल्ब होल्डर है, इसमें एक रेड और एक ब्लैक वायर लगाएंगे। इसमें कसना बहुत ही आसान है। तो ये जो बल्ब होल्डर है आपको इसी टाइप का बल्ब होल्डर लेना है। एक बल्ब होल्डर आता है कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो बोर्ड के अंदर चला जाएगा, तो वो नहीं लेना है। ये जो हमारा बल्ब होल्डर है इसका सारा हिस्सा जो है वो बोर्ड के ऊपर रहेगा। जब को आप दूसरा बल्ब होल्डर लेंगे जिसका कि हिस्सा बोर्ड के नीचे रहेगा, तो वो जो है हम जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं बोर्ड के अंदर उस पर फिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक रेड और एक ब्लैक वायर हमने इस होल्डर में कस दिया है। इसके बाद ये जो बल्ब होल्डर है इस पे जो है ये स्क्रू से नहीं कसा पाएगा, क्योंकि थोड़ा अलग तरह का बल्ब होल्डर है। तो इसको हम चिपकाएंगे इंस्टेंट ग्लू की मदद से, और इंस्टेंट ग्लू की मदद से ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। आप चाहो तो ग्लू गन की मदद से भी इसको चिपका सकते हो, लेकिन ग्लू गन यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतना साफ साफ है। ग्लू गन थोड़ा सा मोटा मोटा इस पे लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इंस्टेंट ग्लू से ये अच्छी तरीके से एकदम चिपक चुका है। चलिए इसका आप कनेक्शन करते हैं। तो जो इसका रेड वायर आप देख रहे हैं, जो होल्डर में हमने 2 वायर कनेक्ट किया था, एक रेड और एक ब्लैक, तो यहाँ पर जो रेड वायर देख रहे हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर स्विच के एक टर्मिनल से। जैसा कि मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ स्विच के एक टर्मिनल से, ये जो होल्डर है उसका एक वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप रेड ब्लैक दोनों कर सकते हैं क्योंकि बाद में फिर होल्डर में उल्टा सीधा करके देख लिया जाएगा। और यहाँ पर स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसमें हम एक छोटा रेड वायर कनेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूं। इसको आपको कनेक्ट करने के लिए कोई भी सोल्डरिंग वोल्डरिंग करने का तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें पेंच दिए हुए हैं और पेंच से कस के आप पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें 2 वायर मिले, एक रेड और एक ब्लैक। एक रेड जो कि स्विच से होता हुआ आ रहा है और एक ब्लैक जो कि सीधा हमारा होल्डर से होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल में जा रहा है उन दोनों वायर को एक साथ हुआ है, तो उसको हम काट देंगे और इसमें कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा स्विच है उसका दूसरा टर्मिनल में उसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर से जहाँ से हमने काटा था उसको भी इसमें कनेक्ट कर देंगे, यानी कि तीनों एक साथ जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद इस पर टैप लगा देंगे। तो जब तक मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं और इस पर टैप लगा रहा हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसको टैप से चिपकाना बहुत ही जरूरी है और तीनों को एक साथ करना है। जो आप बीच से काटेंगे उसको कहीं भी निकालना नहीं है, उसको उसी तरह जोड़ना है। हमने सिर्फ बीच से काटा था क्योंकि उससे कनेक्शन ले सके। और यहाँ पर जो एक नेगेटिव वायर है जो कि होल्डर से सीधा आ रहा है उसको हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो नेगेटिव वायर है इंडिकेटर पे लगा हुआ है नेगेटिव वायर, यानी कि सभी नेगेटिव जो है एक साथ इसके कनेक्ट होंगे। तो ये जो कनेक्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए कि जो कनेक्शन है ये पूरा कंप्लीट हो गया और मैंने आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन किया कि ये जो कनेक्शन है आप कैसे करेंगे। तो इसके सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, सारे वायर जो है जुड़ चुके हैं। इसके बाद हम इसको ये जो हमारा बोर्ड है उसको पैक कर देंगे और पैक करने के लिए यहाँ पर स्क्रू की मदद से, ये जो स्क्रू है आपको बोर्ड के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला देगा, उसी से आप ये जो स्क्रू ड्राइवर है उससे कस दीजिए। इसको कोई भी चिपकाने या फिर कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो है चारों कस चुका है।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको चार्ज लगा के देखते हैं कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं। अब देखिए ये जो हमारा ये प्लग है उसको हम सीधा 220 वोल्ट बोर्ड में लगा देंगे। चलिए मैं लगा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लगा दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड और ब्लू जो लाइट है वो जल रही है, यानी कि अब हमारा जो लगा हुआ बैटरी है अंदर वो चार्ज हो रहा है। और इसके चार्ज हो जाने के बाद मैं इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ चार्ज होते हुए। तो जैसे ही मैंने इसे स्विच में लगाया यानी कि बोर्ड में लगाया इस प्लग को, यहाँ पर ये जो हमारी इंडिकेटर वाली एलईडी है वो जलने लगी और ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है यानी कि ये जो गैजेट है जो हमने बनाया है वो चार्ज होने लगा है। इसमें किसी भी तरह का कोई करंट नहीं आएगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको अब आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। तो ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये जो देख रहे हैं जिसको कि हमने 220 वोल्ट एसी से 5 वोल्ट डीसी में चेंज किया था, इसको हम इसमें लगाएंगे। तो जादुई किताबों की तरह मेरी वीडियो में भी चेतावनी सबसे आखिर में है। यहाँ पे इस बल्ब को आप कभी भी मेन होल्डर जो कि आपके घर में लगे हुए हैं जिसमें कि 220 वोल्ट एसी करंट आता है उसमें लगाने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो है अब 5 वोल्ट पे चलने वाला डीसी बल्ब बन चुका है। ये सिर्फ इसी में लगेगा, दूसरे होल्डर में इसको न लगाएं क्योंकि ये जो है खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपको भी शॉक लग सकता है और घर में जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो चलिए इस एलईडी बल्ब को हम इस बल्ब होल्डर में लगाते हैं और देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा ब्राइट जल रहा है। तो चलिए लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं। तो देखिए ये नहीं जला, क्यों? क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है वो उल्टी लगी हुई है। यहाँ पर जो डीसी होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है, तो इस एलईडी बल्ब को उलट के लगाइए। देखिए अब ये जो है अच्छी तरीके से एकदम काम करने लगा। इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, ऐसे कैमरे पे आपको नहीं समझ आएगी लेकिन इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एक रूम के लिए लगभग ये 9 वाट के एलईडी बल्ब की तरह ही ये जलेगा। चलिए इसको हम दिखाते हैं और अभी मैं रूम में अंधेरा करता हूँ, दिखाता हूँ आपको ये कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो रूम में मेरे पूरी तरह से अंधेरा है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी ज़्यादा तेज़ है। तो चलिए इसको मैं अब रात के अंधेरे में ले चलता हूं और आपको इसकी ब्राइटनेस और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर रात में मैं पूरी तरह से अंधेरे में आया हूँ ताकि इसकी ब्राइटनेस दिखा सकूँ। इसकी स्विच ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो विजिबल हो जा रही हैं, यानी कि ये जो एलईडी बल्ब है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है और ये जो एलईडी लाइट जलाते ही देखिए आप कितना ज़्यादा रोशनी हो जा रही है, यानी कि ये जो एलईडी बल्ब है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसे आप रूम में रख सकते हैं, ये पोर्टेबल है, रिचार्जेबल है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आपके रूम के लिए या फिर कहीं के लिए अगर आपको इमरजेंसी एलईडी लाइट की ज़रूरत है तो आप इसे बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने घरों में या फिर कहीं भी यूज कीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।